अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 इकोनॉमिक्स का आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। इसमें हम पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में। व्हाट इज़ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स फर्म्स रेवेन्यू करूँ और डिमांड करूँ in different types of markets. First, we will look into the definition of revenue. Suppose, for example, you are running a factory producing ice creams. You produce 1,000 ice creams per day. So, for example, on an average, you are producing 1,000 ice creams, and the price of every ice cream is rupees 1. So, for example, its price is rupees 1 per ice cream. By selling these ice creams, you will get rupees 1,000. In economics, this amount of 1,000 is called revenue. The amount of money which you receive by the sale of these ice creams is called revenue. Thus, by selling a commodity, whatever money a firm receives is called its revenue. बस जो भी मनी एक फर्म रिसीव करती है अपनी कमोडिटीज़ के सेल से, जो ये कमोडिटीज़ सेल करती है या सेल करती है, उससे जो उनको मनी हासिल होती है या प्रोसीड्स रिसीट्स उनको हासिल होते हैं, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ डूली, द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट सेल्स रिसीट्स और मनी रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। इन द वर्ड्स ऑफ डूली, द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट सेल्स रिसीट्स। डूली जो है इकोनॉमिस्ट, उसके हिसाब से उसकी डेफिनेशन में रेवेन्यू जो है एक फ़र्म की सेल्स रिसीट्स होती है, जो वो फर्म अपनी कमोडिटीज़ अपने प्रोडक्ट्स की सेल करती है मार्केट में, जो वो बेचते हैं, उससे उनको जो रिसीट्स मिलते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। और मनी रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, जो वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच देते हैं, उससे जो उनको मनी में पैसे मिलते हैं, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल प्रोसीड्स। सेल से जो हमें प्रोसीड्स हासिल होते हैं उसको हम ये रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स. Revenue and profit should not be confused with each other. The concept of revenue is different from the concept of profit. The following equation shows the difference. Profit is equal to revenue minus costs. Revenue में दोनों चीज़ें होती है, प्रॉफिट भी कॉस्ट भी। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर जो चीज़ें बेच देता है या एक फैक्ट्री वाला जो चीज़ें बेच देता है मार्केट में, उससे जो उसको पैसे मिलते हैं वो उसका ये रेवेन्यू होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स हिज रेवेन्यू, इट कॉन्स्टिट्यूट्स हिज रेवेन्यू। जो उसको सेल्स प्रोसीड से मनी ये हासिल होता है, वो मनी जो है वो रेवेन्यू कहलाता है। मगर वो पूरा उसका प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें से उसका कुछ कॉस्ट भी होता है, जो उसने वो चीज़ बनाने में या वो चीज़ प्रोक्योर करने में ये एक्सपेंडिचर किया है या एक्सपेंड किया है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट्स। प्रॉफिट जो होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट्स। जो रेवेन्यू को जब हम कॉस्ट्स माइनस करेंगे तो जो बचता है वो प्रॉफिट कहलाता है। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट्स प्लस प्रॉफिट। रेवेन्यू में कॉस्ट्स भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड इन 3 डिफरेंट वेज एज अंडर टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। पहले हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल मनी रिसीट्स ऑफ ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। एक फर्म जो सेल करती है किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की, या जो उसका आउटपुट होता है उसकी जो सेल करती है एक फर्म, तो उससे जो टोटल मनी इस फर्म को हासिल होती है, रिसीट्स हासिल होते हैं, उसको कहते हैं हम टोटल रेवेन्यू। सो फॉर एग्जांपल, इफ 100 आइसक्रीम स्लैब्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्लैब, टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक फर्म एक दिन में 100 आइसक्रीम स्लैब्स बनाती है एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्लैब, हर एक स्लैब की प्राइस जो है ₹50 जो वो बेचते हैं, तो ये 100 आइसक्रीम्स जो वो बनाते हैं पर डे, तो जब वो उनको बेचते हैं तो हर एक की प्राइस जो है हर एक की प्राइस ₹50 है। तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, आउटपुट है 100, प्राइस है 50, आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। आउटपुट क्या है यहाँ पर 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 5000, तो इनका टोटल रेवेन्यू बन जाएगा 5000। टोटल रेवेन्यू इज टोटल मनी रिसीट्स ऑफ ए प्रोड्यूसर ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ हिज टोटल आउटपुट। टोटल रेवेन्यू जो है ये टोटल मनी रिसीट्स होते हैं एक प्रोड्यूसर के ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ हिज टोटल आउटपुट। जो ये टोटल आउटपुट वो बेचता है, उससे जो उसको टोटल मनी रिसीट्स हासिल होते हैं उसको कहते हैं हम टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी टू योर टोटल आउटपुट। TR is equal to total revenue, AR is equal to revenue per unit of output। एवरेज रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं AR, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। Q is equal to टोटल आउटपुट। अब हम देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू
which results from the sale of one more unit or one less unit of a commodity. जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी सेल करते हैं तो उससे हमारे टोटल रेवेन्यू में क्या फ़र्क आ जाता है, जो वो फ़र्क उसमें आ जाता है उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू आइदर चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड. जब हम मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं या तो हम ये करते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड करते हैं अगर हमें कैलकुलेट करना होगा मार्जिनल रेवेन्यू, या तो हम ये करेंगे कैलकुलेट जब हम चेंज इन टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड यानी डेल्टा टी आर divided by delta Q, or it is estimated as the difference between total revenue of n units of output and total revenue of n minus 1 units of output. या इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1. यहाँ पर ये दिया हुआ है. व्हाट डज दिस सिंबल्स मीन? MR इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, it means change in, delta means change in, TR total revenue, Q means product or total product, TR my N TRN total revenue of N units is equal to total revenue of N products, TRN minus 1 is equal to total revenue of N minus 1 products. If suppose for example total revenue of a firm by selling 10 units of a commodity is rupees 1000 and it is 1111 units of a commodity are sold. By selling 10 units of a commodity, a firm is able to realize the proceeds or realize the total revenue of 1000. Now अगर यही कंपनी 11 units सेल करती है तो उनको रेवेन्यू मिलता है 1100. Then additional revenue is 100. Then by selling one more unit, 11th unit, we are realizing the additional revenue of 100 rupees, which is marginal revenue. Thus it can be calculated. Marginal revenue is equal to total revenue of n. Total revenue of 11 units is 100 and 1100. Total revenue of n minus 1. N minus 1 means 10 units. N is 11 minus 1 you are 10. तो 10 units का ये कितना आ रहा है टोटल रेवेन्यू 1000. 1100 minus 1000 is equal to 100. या इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. चेंज इन डेल्टा टी आर और चेंज इन टी आर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन क्यू. उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी आर और चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड इज इक्वल टू जो टोटल रेवेन्यू उसमें चेंज कितना आया है 1100 डिवाइडेड बाई 1000. तो 100 से उसमें चेंज आया है 1100 माइनस 1000, 1100 माइनस 1000 हुआ 100. चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड 11 माइनस 10. पहले हम 10 बेचते थे अब 11 बेच रहे हैं तो 11 यूनिट्स बेच रहे हैं तो 10 को 11 को जब हम माइनस करते हैं 10 तो ये 1 आ रहा है. 100 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 100. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज सेम. यानी चाहे हम टी आर माई एन माइनस टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 चाहे ये फार्मूला लगाए चाहे डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू ये फार्मूला लगाए तो आउटकम जो है इट विल बी सेम. Marginal revenue is the change in total revenue on account of the sale of an additional unit of output. Marginal revenue जो है it is the change in total revenue on account of the sale of an additional unit of output. Since marginal revenue is additional revenue, sum total of marginal revenue for all units of output should be equal to total revenue. चूंकि जो marginal revenue है it is additional revenue from the sale of an additional unit of output. Sum total of marginal revenue for all the units of output. Sum total of जो marginal units marginal revenue जो होगा तमाम यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए जो सम होगा या टोटल होगा टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट शुड बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. ये किसके बराबर होगा? टोटल रेवेन्यू के बराबर. जब हम मार्जिनल रेवेन्यू जो डिफरेंट यूनिट्स के होंगे उन सब को जब हम एडअप करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. दस इफ 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर सोल्ड, अगर 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हम ये सेल करते हैं 5 यूनिट्स की सेल करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 1 प्लस मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 2 प्लस मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 3 अप टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. ब्रीफली समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू. अब हम देखते हैं एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. Average revenue refers to revenue per unit of output sold. If suppose for example total revenue is equal to 1000 and quantity sold is 100, then average revenue will be equal to total revenue divided by 100. Total revenue is equal to 1000 divided by 100 is equal to 10.
Thus, average revenue refers to the rate at which output is sold. What is this rate? Definitely, it is the price. The average revenue जो है, it refers to the price. Accordingly, average revenue is nothing but price of the product. Now, it can be proven that we can prove it with an equation ki average revenue is equal to price. We know that average revenue is equal to total revenue divided by output. We also know that total revenue is equal to price multiplied by output, where P is equal to price, Q is equal to quantity of output or output sold. Relating the two equations, we can write that average revenue is equal to price multiplied by output sold. Price multiplied by output sold. That will be equal to total revenue. Total revenue is equal to price multiplied by output sold. P into Q. That will be total output divided by Q divided by quantity sold. In a total revenue divided by quantity sold is equal to P. तो ये बराबर आएगा कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. तो इससे आगे जो हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं एक एग्जांपल हम देखेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर. Under perfect competition, a firm is always a price taker. It cannot set its own price. The price which has been determined in the market or set in the market, a firm has to sell its output on that price. It cannot change its price. It cannot set its own price. The price is set by the market, and the firm is simply a price taker. And now we have known that price is equal to average revenue, and now we have known that price is equal to average revenue. Thus, we can write that under perfect competition, a firm can sell any amount of the commodity at a given price. Now, under perfect competition, we can say that a firm can sell any amount of the commodity at the given price or at the given average revenue. Let us assume the price is equal to rupees 10. Implying firm's average revenue is equal to 10, it implies that the firm can sell 10, 20, 30, 40 or 50 units of the output at the existing price of rupees 10, which is also equal to average revenue. Thus emerges the table showing average revenue, total revenue and marginal revenue. Now, this table has been drawn on the assumption that average revenue is equal to constant, or the price remains constant, which is equal to average revenue. Now, you can see in the table, as when we are selling first unit of the output, total revenue, average revenue is equal to 10, price is also 10, total revenue will be 10, marginal revenue will be also 10. When we are selling 2 units, price remains the same or average revenue remains the same, it is 20, it is 10, total revenue will be 20 because we are selling 2 units. 2 into 10 is equal to 20, and marginal revenue will be same 10. Now you can check the following relationships. Total revenue is equal to, you can see here, total revenue बराबर है average revenue into quantity, average revenue into quantity of output sold. Suppose for अगर आप 4 पर देखेंगे, average revenue is 10, 10 multiplied by 4 is equal to 40. अगर 5 पर देखेंगे, 5 यूनिट्स जब हम सेल करते हैं, average revenue is equal to 10, units of output sold is equal to 50. 10 into 50 is equal to 10 into 5 is equal to 50. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यूज. आप यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यूज का समेशन करिए 5 यूनिट्स के लिए, तो वो भी 50 के बराबर आएगा. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट. कहीं पर भी आप देखिए एवरेज रेवेन्यू 4 यूनिट्स के लिए देखिए, 3 यूनिट्स के लिए देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है 30 डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट. 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10, तो वो सेम आएगा. 5 यूनिट्स के लिए देखिए 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1. 50 यूनिट के लिए आप देखिए 5 माइनस, यानी 50 यूनिट के लिए जो टोटल रेवेन्यू हमारा है दैट इज 50 माइनस 4 यूनिट्स के लिए टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज 40. 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10. दैट इज टोटल रेवेन्यू ऑफ 5 यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 4 यूनिट्स. ऑल्सो चेक दैट इफ एवरेज रेवेन्यू इज कॉन्स्टेंट, then marginal revenue is equal to average revenue. If average revenue is constant, or average revenue is equal to price, then marginal revenue will be equal to average revenue. A few more relationships. You can work out a few more relationships from this table. देखिए अभी marginal revenue is simply an addition to total revenue. वो आप देख सकते हैं marginal revenue जो है it is an addition to total revenue. When one more unit of the output is sold, in case price is constant, implying average revenue is constant. अगर price constant है, it will mean that average revenue is constant. Then marginal revenue should also be constant. दो marginal revenue भी क्या रहेगा, constant रहेगा. अगर price constant है,
उससे उसका मतलब होगा एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, क्योंकि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, एवरेज रेवेन्यू बीइंग इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आएगा, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू इंप्लाइज constant addition to total revenue when an additional unit of the output is sold. When marginal revenue is constant or it remains the same, इसका मतलब ये होगा कि total revenue will continue to increase at the same rate. If to marginal revenue is constant, constant marginal revenue implies constant addition to total revenue when an additional unit of output is sold. This implies that total revenue will increase at a constant rate. इसका मतलब ये होगा कि total revenue जो है it will increase at a constant rate. तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि इन केस प्राइस एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट। अगर अब प्राइस जो है एवरेज रेवेन्यू जो है यह कांस्टेंट एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मार्जिनल रेवेन्यू विल आल्सो बी कांस्टेंट, इज आल्सो कांस्टेंट, इंप्लाइंग दैट टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट। इसका मतलब जब मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा कि टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज बट एट ए कांस्टेंट रेट। अकॉर्डिंगली टोटल रेवेन्यू फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एज इन फिगर 1। इसका मतलब ये होगा कि टोटल रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू करू जो है इट विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज इन फिगर 1। इट विल स्टार्ट फ्रॉम फिगर 1, it will start from point of origin as in figure 1 and it will be a straight line. It will be straight line. In figure 1 shows that if output level is OL, now if output level is OL, total revenue is equal to OS. If output level is OL, total revenue will be OSLT. Alternatively, total revenue can be estimated as the multiple of average revenue and output. Alternatively हम देख सकते हैं total revenue को estimate हम कर सकते हैं as the multiple of average revenue and output. टोटल रेवेन्यू को हम एस्टिमेट कर सकते हैं एज मल्टीपल ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड आउटपुट, सो दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू आउटपुट। टोटल रेवेन्यू को हम एस्टिमेट कर सकते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ एवरेज रेवेन्यू इनटू आउटपुट। टोटल रेवेन्यू वो भी हो सकता है, एवरेज रेवेन्यू क्या है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रेवेन्यू से, तो वो आएगा हमारा टोटल रेवेन्यू, यानी एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। और प्राइस, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू बराबर है प्राइस के, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। So that total revenue is equal to average revenue multiplied by output. It can also be illustrated as the total area under marginal revenue करूँ। इसको हम marginal revenue करूँ के अंडर जो एरिया है उसके हिसाब से भी हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, corresponding to a given level of output, which has been illustrated in figure 2. Figure 2 shows price is equal to OP. In figure 2, price is equal to OP and is constant for a firm as under perfect competition. Price जो है it will remain constant for a firm under perfect competition because the price is given under perfect competition. A firm cannot change its price or it cannot impose new prices or set its own price. Implying average revenue is equal to marginal revenue is equal to price. अगर perfect competition में अब price जो है it is constant, average revenue will be equal to price and marginal revenue will also be equal to average revenue. Average revenue is equal to marginal revenue is equal to OP. Average revenue, marginal revenue, AR is equal to MR is equal to OP is equal to OP is equal to price. In figure 2, if output is OL, if now output level is OL, TR is equal to total revenue will be equal to OL multiplied by OP. OL multiplied by OP. If output level is OL, then total revenue will be equal to OL multiplied by OP is equal to area. OL multiplied by OP is equal to area OLSP. OLSP or total area will be equal to summation of marginal revenues, or total revenue will be equal to summation of marginal revenue, that is area OLSP. These are the same आउटकम्स। तो हम देखते हैं कि इस मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के करो के थ्रू भी हम ये टोटल रेवेन्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। कांस्टेंट प्राइस एंड देयरफॉर कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू मींस टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अगर प्राइस कांस्टेंट है which will mean that marginal revenue will be constant, average revenue will be constant, total revenue will increase at a constant rate because marginal revenue is constant. If marginal revenue is rising, then the total revenue will rise at an increasing rate. If marginal revenue is decreasing, then total revenue will increase at a decreasing rate.
If marginal revenue is negative, total revenue will decline. Total revenue will start to decline. Therefore, total revenue is shown as a straight line moving upwards. जब marginal revenue constant है, total revenue will increase at a constant rate. Therefore, total revenue curve has been shown as a straight line moving upwards. It shoots from the origin because total revenue is equal to zero when output is zero. And as this curve, total revenue curve starts or shoots from the point of origin, it means that if output is zero, total revenue will also be zero. If we are not selling any unit of the output, total revenue will be zero. Average revenue will be zero. Marginal revenue will be zero. Both average revenue and marginal revenue are indicated by horizontal straight line because price average revenue is equal to is constant. When average revenue is constant, marginal revenue is constant, and marginal revenue is equal to average revenue. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं average revenue and marginal revenue curves have been shown as or have been indicated as straight lines. हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे कि आप फिगर 2 में देख सकते हैं. मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू दीज को इनसाइड विद ईच अदर. देयरफॉर इट इज वन एंड द सेम करो, वन करो और सिंगल करो, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. चूंकि प्राइस हमारी कांस्टेंट है, सेम है, एवरेज रेवेन्यू विल बी सेम, एवरेज रेवेन्यू विल बी कांस्टेंट एंड एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. दीज हैव बीन इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. When average revenue is constant, marginal revenue is also constant. अगर average revenue constant है, marginal revenue तो भी constant होगा, और average revenue किसके बराबर होगा? marginal revenue के बराबर, और ये फिर price के बराबर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर ये देख लिया. तो इसके बाद अगर marginal revenue average revenue constant नहीं रहता है, तो फिर उसको किस तरह से हम डिपेक्ट करेंगे, उसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली में, तो वो अगले टॉपिक में हम देखेंगे.